नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार अपनी संविधान की विस्तृत जानकारी के साथ हमारा जो अगला बिंदु होगा वो प्रस्तावना होगा। इससे पहले मैंने आपको अधिनियमों के बारे में बताया, अधिनियमों की विस्तृत जानकारी आपको दी और अब मैं प्रस्तावना के बारे में आपको समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। अच्छे से आप देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, हमारा अगला जो अध्ययन बिंदु है वो है प्रस्तावना। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिससे बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं और बच्चे इन प्रश्नों में बहुत ज्यादा गलतियां भी करते हैं क्योंकि विस्तार से उनको ज्ञान नहीं होता। अब जब तक किसी चीज को आप गहराई में जाकर नहीं पढ़ोगे, जब तक किसी चीज के बारे में आप गहराई से अध्ययन नहीं करोगे, वो चीज आपको लंबे समय तक याद नहीं रह सकती। क्योंकि रटते हैं, रटना एक थोड़े समय के लिए ठीक है, आपको रटना है और समझना है। अब रटना तो सिर्फ थोड़े से समय के लिए, थोड़ा समय, और ये है लंबा समय, निरंतर चलने वाला। दो चीजें आती है, या तो आप रटना है, आपको रटना पसंद है तो आप थोड़ा समय में भूल जाओगे, थोड़े समय के लिए आप अच्छे याद कर पाओगे। लेकिन अगर आप उस चीज को समझते हैं, अगर आप उस चीज को समझकर अध्ययन करते हैं, सोच विचार कर अध्ययन करते हैं, उस चीज का आप गहराई में जाकर अध्ययन करते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आप बहुत लंबे समय तक उस चीज को अपने दिमाग में रख पाओगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। क्योंकि आपको एक वो परीक्षाओं की आप तैयारी करते हो जहां आपको थोड़ा समय नहीं, एक लंबा समय, एक लंबा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, तो आपको समझना है, आप अच्छा रख पाओगे। तो चलिए हम हमारे बिंदु पर चलते हैं। देखिए प्रस्तावना कि साहब प्रस्तावना होती क्या है। अब आप सभी इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हो। भाई किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपसे कहा जाए कि आपको जैसे किसी स्कूल के बारे में आपको बताया जाए कि आप उस स्कूल में जाओ, मतलब उस स्कूल के बारे में जानते हो, तो आप कहोगे हाँ हमने नाम सुना है, हमने उसका नाम सुना है। लेकिन उसके अंदर कभी हम गए नहीं, तो उसके अंदर का हमें नहीं पता, अंदर का नहीं पता। बस आपने नाम सुना है कि साहब हमारे स्कूल या हमारी एकेडमी रणजीत रॉयल एकेडमी है, हमारी एकेडमी का नाम रणजीत रॉयल एकेडमी है, हमने नाम सुना है। कोई अनजान व्यक्ति से आप पूछो कि आपने रणजीत रॉयल एकेडमी का नाम सुना है, तो वो कहेगा हाँ साहब सुना है। क्या आपको उसके बारे में पता है कि आप वहां कैसे पढ़ाई करवाते हैं, कैसे वहां शिक्षक हैं, कैसे वहां फैसिलिटीज हैं, कैसे क्लासरूम्स हैं, बहुत सारी चीजें जो भी हैं। तो अनजान व्यक्ति कहेगा नहीं, वो नहीं इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने कभी अंदर गया ही नहीं, सिर्फ उसने नाम सुना है।
उसने उसके बारे में सुना है, नाम सुना है, लेकिन वो कभी अंदर नहीं गया, तो उसे उस चीज के बारे में क्या पता? नहीं पता। अब हमारे बिंदु पर अगर हम आए तो देखिए, हमने सिर्फ संविधान का नाम सुना है, संविधान का नाम सुना है कि हमारा भारत का संविधान, एक जब छोटा बच्चा पढ़ाई के लिए बैठता है कक्षा में तो उसे भी पता है कि हमारे देश का कोई संविधान है, लेकिन जब तक वो उस संविधान को गहराई से नहीं पढ़ेगा, उस संविधान में क्या क्या है अंदर, कितने भाग हैं, कितने उसमें अनुच्छेद हैं, कैसे कैसे हमारे कानून हैं, किसी की कोई आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ना इसके बारे में पता लगेगा। बस इतना सा रहेगा कि साहब भारत का एक संविधान तो है, पर वह किसो है, हमने तो बेरोको नहीं। तो इसलिए ये जो प्रस्तावना है बच्चों, ये जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान का एक परिचय है। क्या है? परिचय है। हमारे संविधान की ये क्या है? एक सामान्य जानकारी है। क्या है? सामान्य जानकारी। कह सकते हो कि परिचय, कह सकते हो सामान्य जानकारी। दूसरी बात, हमारे संविधान की प्रस्तावना को या किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उद्देशिका। प्रस्तावना कह सकते हो, उद्देशिका कह सकते हो, ठीक है। हमारे देश के संविधान का परिचय, भाई किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसके बारे में एक इंडेक्स दिया जाता है फर्स्ट पेज पर, और उस इंडेक्स में क्या देते हैं कि पहला चैप्टर, उसका नाम इतने पेज से लेकर इतने पेज तक वो। अब हमें एक सामान्य जानकारी प्राप्त हुई कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम ही है, और फर्स्ट चैप्टर इतने से इतने पेज नंबर तक होगा। सामान्य जानकारी है। जब हम उस पेज पे जाएंगे तो हमें उस पेज के चैप्टर के बारे में विस्तार से मिलेगा। वही काम ये परिचय का काम प्रस्तावना करती है भारतीय संविधान को लेकर। किसको लेकर? भारतीय संविधान को लेकर, या यूं कहें भारतीय संविधान की तरह ही जिस भी देश का संविधान है, प्रत्येक देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना दी गई है। ठीक है, यानी कि आप तो इतना सा माइंड में बैठा लो कि जो प्रस्तावना होती है वो प्रत्येक देश के संविधान की सामान्य जानकारी है, या प्रत्येक देश के संविधान का एक परिचय है। ठीक है, आया कुछ समझ में? अब आपने अगर इतना याद कर लिया तो आप सिंपल सा याद कर लो कि प्रस्तावना परिचय पत्र होता है, प्रस्तावना सामान्य जानकारी होती है, और प्रस्तावना हर देश के संविधान की है। जिस भी देश में संविधान है उसकी कोई ना कोई प्रस्तावना जरूर होगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें। अब उद्देशिका, दूसरा वर्ड आया उद्देशिका, कि हमारे देश की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देखिए। ये प्रस्तावना दिमाग में आती है कि कहां से आई, कहां से आई। तो देखिए, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा संविधान सभा, कि हमारे देश के संविधान को किसने बनाया? एक सभा ने, जिसका नाम संविधान सभा। जब संविधान की बैठक चल रही थी, तो संविधान की जब बैठक चल रही थी तो उस समय 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव, क्या एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था।
और इस प्रस्ताव को, कौन से प्रस्ताव को, इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना संविधान सभा पे थोड़ा सा ध्यान दो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे से देखना कि संविधान सभा के सामने जब इसकी तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, भाई पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दी, अर्थात इसे स्वीकार कर लिया था। जब इसे स्वीकार कर लिया था, इस पर मोहर लगा दी गई, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी का परिवर्तित रूप क्या कहलाया, प्रस्तावना कहलाता है। यानी कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। कब मंजूरी दी? 22 जनवरी 1947 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप क्या है? आज की हमारी प्रस्तावना। इसीलिए इस उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पर ही इस प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इसके प्रस्तावना कह सकते हो, उद्देशिका कह सकते हो, या इसे संविधान का परिचय पत्र कह सकते हो, संविधान के बारे में सामान्य जानकारी बतला सकते हो। अब इसका उद्देश्य क्या है कि भाई संविधान का जो ये प्रस्तावना है इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों इसे लगाया जाता है। इतना तो हमारे दिमाग में है कि साहब संविधान का परिचय देती है, इंट्रोड्यूस कराती है संविधान को, लेकिन इसका फिर भी उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को, जो हमारे देश के नागरिक होते हैं, देश के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किसी प्रकार के वो बंदिश में ना रहे, उनको समानता मिलनी चाहिए, उनको भाईचारे का व्यवहार मिलना चाहिए। ये सारी चीजें सुरक्षित रहें हमारे देश के नागरिकों के लिए, ये इसका उद्देश्य है। हमारे प्रस्तावना का एकमात्र उद्देश्य कि हमारे देश के नागरिक न्याय प्राप्त कर सकें। उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उच्चतम न्यायालय हो, कहीं भी उन्हें अन्याय नहीं हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी देश के नागरिक आजाद रहे, स्वतंत्र रहे। इसका उद्देश्य, प्रस्तावना का उद्देश्य समानता, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, रंग भेद का हो, सभी आपस में समान रहे, समानता का उद्देश्य। हमारे देश के नागरिक आपस में भाईचारे का व्यवहार करें, ये इसका उद्देश्य है। इसके उद्देश्य में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का व्यवहार, ये सभी दर्शन देखने को मिलते हैं। तो प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, समानता दिलाना, उसमें भाईचारे का व्यवहार सभी नागरिक आपस में करें। ये सारी उद्देश्य के साथ हर संविधान की एक प्रस्तावना होती है, उसका परिचय होता है। देखिए ये तो हुआ प्रस्तावना का उद्देश्य। इसके बाद एक चीज आती है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना होती है, संविधान की प्रस्तावना क्या संविधान का अंग होता है या नहीं, बताइए। कि संविधान की जो प्रस्तावना है
क्या ये प्रस्तावना परिचय होने के साथ साथ संविधान का अंग या भाग होता है या नहीं होता? तो इसको लेकर हमारे संविधान में एक वाद विवाद हुआ। क्या हुआ? एक वाद विवाद हुआ कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसको लेकर एक वाद विवाद हुआ। बेरूबाड़ी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव और ये कब होता है? 1960 में हुआ। और ये कब हुआ? 1960 में हुआ। एक बेरूबाड़ी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव, ये एक वाद विवाद हुआ। कब? 1960 में। और ये वाद विवाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उच्चतम न्यायालय में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा? कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कौन से वाद विवाद में? बेरूबाड़ी यूनियन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव। कब? 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? फैसला यह सुनाया कि जो प्रस्तावना होती है ये संविधान का परिचय पत्र है, लेकिन हमारे संविधान का भाग या अंग नहीं है। ठीक है, ये तो कहा 1960 के वाद विवाद में। कुछ समय बाद एक और वाद विवाद हुआ, उसका नाम आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद विवाद। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद विवाद। और ये कब होता है? ये हुआ 1973 में, 1973 में। बेरूबाड़ी में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो कहा गया कथन था 1960 में, उसको पलटा और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1960 में कहा नहीं है, लेकिन 1973 केशवानंद वाद विवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। लेकिन यह वाद योग्य नहीं है, लेकिन यह वाद योग्य नहीं है। दो कथन आपको याद करने हैं कि 1960 में जो बेरूबाड़ी ये वाद विवाद हुआ, उसमें तो ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा वाद विवाद प्रस्तावना से संबंधित, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद विवाद कब होता है? 1973 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
प्रस्तावना संविधान का भाग है, अंग है, लेकिन आप इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्याय के लिए नहीं ले जा सकते। यानी कि प्रस्तावना भाग है लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब यानी कि आप प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं आ जा सकते। ठीक है, ये सिर्फ दो ही वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट को लेकर, प्रस्तावना को लेकर किए गए थे, जो कि आपको याद होने चाहिए। बेरूबाड़ी 1960, केशवानंद 1973। अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो संविधान इसके बारे में बतलाती हैं। देखिए, हमारी जो प्रस्तावना है ये आप सबने पढ़ी होगी कि कहां से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग, भारत को, ये इसका पहला वाक्यांश है। और कहां खत्म होती है कि 26 जनवरी 1950 को आत्मा अर्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है। क्या हर किताब में आपने पढ़ी होगी, हर किताब के लास्ट पेज पर होती है कि हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना प्रारंभ होती है और 26 जनवरी 1950 को आत्मा समर्पित हम करते हैं, यहां खत्म हो जाती है। ये हमारी प्रस्तावना है। देखिए, इस प्रस्तावना को लेकर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद करने हैं। क्वेश्चन आता है कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुआ। देखिए, अभी तक हमारे देश की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार। एक बार संशोधन हुआ है। और वो कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है? 1976 में। हमारे देश की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन हुआ है, एक बार उसमें कुछ चीजों को जोड़ा गया है, संशोधन हुआ है। एक बार। कितनी बार? बार बार कि हमारे देश की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुके? सिर्फ एक बार अभी तक। और वो कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976। कब? 1976 में। अब आप पूछोगे कि साहब इस संशोधन में क्या हुआ था? तो देखिए, हमारे देश की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एपीएस। एपीएस का मतलब अखंडता, पंथ निरपेक्षता और तीसरा समाजवाद। ठीक है, ये 3 शब्दों को पहले जब ये प्रस्तावना बनी तो उसमें 3 शब्द नहीं थे। हमारा देश अखंड है, अखंड भारत, इसलिए अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता, किसी भी ये हमारा जो राज्य है, बहुत सारे धर्म हैं, किसी एक धर्म को ये वरीयता नहीं देता, सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। समाजवाद, हमारा देश समाजवाद की प्रवृत्ति को लेकर है, पूंजीवाद को नहीं, समाजवाद का परीक्षा करता है। इसलिए इन शब्दों को, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे देश की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि हमारे देश की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। सेकंड क्वेश्चन, हमारे देश की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976। चौथा क्वेश्चन, परिवर्तित 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश की प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3। निम्नलिखित में से कौन से 3 शब्द हैं? अखंडता,
पंथ निरपेक्षता और समाज, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे देश की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन में। कुछ महत्वपूर्ण बातें ऑथेंटिक गाइड बताती हैं कि हमारे देश की प्रस्तावना में लगभग 85 शब्द हैं, यानी हमारे देश की प्रस्तावना 85 शब्दों से 85 वर्डों से मिलकर बनी हुई है। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे देश की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो लगभग 85। ऑथेंटिक आंकड़े फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 85 शब्दों से मिलकर हमारे देश की प्रस्तावना बनती है। कुछ और बातें अब आप कहोगे कि साहब हमारे देश में प्रस्तावना को कहां से लिया गया था, तो देखिए हमारे देश में जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया। और पहला क्वेश्चन कि हमारे देश की प्रस्तावना किस देश से ली गई, अमेरिका से, यानी हमारे देश की जो प्रस्तावना वो अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है। दूसरा, किसकी भाषा, क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा किस देश की तर्ज पर आधारित है। तो भाषा ये मत कर देना कि जहां से प्रस्तावना ली है तो उसी की भाषा पर आधारित है, नहीं, भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर आधारित है। ठीक है, प्रस्तावना कहां से ली गई, अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया से। 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूं, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, ये चीज। अब एक चीज और, बहुत बार ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं यहां से। क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना का जो पहला वाक्यांश है कौन सा, हम भारत के लोग, ये वाक्यांश किस देश के संविधान यानी प्रस्तावना पर आधारित है, तो बच्चों ये भी अमेरिका, वहां से हमने लिया है इसको। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, इस वाक्यांश को अमेरिका से लिया गया है। और वैसे ये जो वाक्यांश है ये यूएनओ पर आधारित है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि हमने कहां से लिया है, तो हमने इसे अमेरिका से लिया है। और हमारी प्रस्तावना भी कहां से, अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब क्वेश्चन आजकल कैसे आते हैं, ये लाइन आप हमेशा याद रखिए, हम भारत के लोग, भारत को। अब क्वेश्चन ये आया कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कंपटीशन में कि हमारे देश की प्रस्तावना में लोग शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरी प्रस्तावना देख लेना कहीं भी, उसमें सिर्फ भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है बस। कितनी बार, और लोग शब्द का 1 बार। पूरी प्रस्तावना को आप पढ़ लेना, आपको सिर्फ भारत 2 बार मिलेगा, लोग सिर्फ 1 बार मिलेगा। इसलिए ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को। इस लाइन में ये क्वेश्चन बना एक तो कि हम भारत के लोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से, किसकी आधारित पे, यूएनओ पर। इसी लाइन में दूसरा क्वेश्चन कि हमारे देश की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 शब्द का। हम भारत के लोग, भारत को सिर्फ 2 बार यूज हुआ है, पूरी प्रस्तावना में भारत 2 ही बार आता है वर्ड। पूरी प्रस्तावना में लोग शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 1 बार। इसी लाइन में हम भारत के लोग, यहां के बाद पूरी प्रस्तावना पढ़ लेना, लेकिन लोग शब्द आपको फिर कहीं नजर नहीं आए, इसलिए ये आपको याद करने वाले बिंदु है कि भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ, लोग शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ। हम भारत के लोग वाक्यांश अमेरिका से लिया गया है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में,
3 शब्दों को स्थान दिया गया, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। लगभग 85 शब्दों से मिलकर बनी यह हमारा परिचय पत्र होता है। इसकी शुरुआत हम भारत के लोग भारत को से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, आपको पढ़नी है। ठीक है, और अब इसकी ये तो हुई ये सारी बातें, लेकिन कुछ ऐसे वाक्यांश हैं, कथन हैं जो हमारी प्रस्तावना के बारे में बड़े बड़े विद्वान बताते हैं। वो मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्रस्तावना है उसके बारे में बहुत से विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है, जैसे बहुत सारे विद्वान आए, बड़े बड़े विद्वान, लिख लेना अपनी कॉपी में, एन.ए. पालकीवाला, बहुत सारे कथन कहते हैं, वाक्यांश आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, कि इन्होंने हमारे देश की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। क्या? संविधान का परिचय पत्र। ये संविधान के बारे में प्रमुख विचार है, बड़े बड़े विद्वानों ने हमारी प्रस्तावना के बारे में दिए। देखिए, एन.ए. पालकीवाला ये विद्वान थे, राजनीतिक थे, संविधानकर्ता। इन्होंने, एन.ए. पालकीवाला ने हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसके बारे में क्या बताया, क्या कथन कहा, विचार दिए कि संविधान का परिचय पत्र, कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का परिचय पत्र है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रस्तावना हर देश का परिचय देती है, इसलिए एन.ए. पालकीवाले ने क्या कहा कि संविधान, हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। याद रखना इन चीजों को, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कथन दे देते हैं, पहले कथन को दिया जाता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कथन किसने कहा। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद करनी है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन.ए. पालकीवाला ने। सेकंड, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी हमारे संविधान सभा के वो थे, तो इन्होंने, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक का मतलब हमारे बहुत दूर वाले सपने, हमारे लंबे सपने, हमारे बड़े बड़े सपने, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। तीसरा, के.एम. मुंशी, कन्हैया माणिक्य लाल मुंशी, पहले भी आपको इनका पूरा नाम बताया, के.एम. मुंशी, प्रारूप समिति के ये भी सदस्य रहे थे, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। देखिए, जिसके दिमाग में जो आता है वो उसमें अपने अपने विचार प्रकट करे। तो के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल जी ने ये कहा कि संविधान की राजनीतिक कुंडली है क्या? हमारी प्रस्तावना। ठाकुरदास भार्गव, ब्रिटिश विद्वान थे ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट है। ठीक है, तो ये सारे विचार, और भी बहुत सारे विचार हैं, लेकिन एग्जाम में काफी बार इनमें से काफी बार आ चुके हैं, और तो आपको याद करने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं, विचार है प्रमुख। प्रस्तावना के बारे में आपने पढ़ा, तो ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, अच्छा टॉपिक है। टॉपिक के बाद हम हर वीडियो में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, कथन निष्कर्ष से लेकर प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर याद करनी है, क्योंकि जितना कथन निष्कर्ष के क्वेश्चनों को आजकल आते हैं, तो उनको अगर हल करना है तो आपको गहराई में हर चीज याद होनी चाहिए, इन चीजों को समझनी चाहिए, तब जाकर आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, तब जाकर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को, कथन निष्कर्ष जैसे घुमाने वाले क्वेश्चंस को आप हल कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रस्तावना का अध्ययन बिंदु समाप्त हुआ। धन्यवाद।